हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपना एआई चैटबॉट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूआई पार्ट के लिए यूज करेंगे अपना डैशचैट पैकेज। और जो हमें डेटा का रिस्पांस गेट करना है उसके लिए हम यूज करेंगे गूगल जेमिनी एपीआई एंड पॉइंट्स एंड एपीआई की। तो अब मैं आपको चैट एप्लीकेशन का डेमो शो कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। आप यहाँ से कुछ भी टाइप करना और उस साइड से आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे हम हेलो टाइप करते हैं, देन सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शो होगा जेमिनी इज टाइपिंग और उधर से आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो हो गया है। लेट्स सी, यहाँ पे हम दूसरा टाइप करते हैं, हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट, देन सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो हो जाएगा, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं, लेट्स सी, टॉप थ्री फ्लटर पैकेजेस, करते हैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक और आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके टॉप थ्री फ्लटर पैकेजेस शो हो रहे हैं। सबसे पहला है फ्लटर ब्लॉक, देन फायरबेस, देन डार्ट एफएफआई। तो ये पूरा चैट एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे स्टार्ट टू एंड इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम अपना चैट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। पर उससे पहले अपन चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के अंदर और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहां पे चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए अब समझते हैं कि हम अपना चैट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टोटल आपको दो स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको यहाँ पे यूआई पार्ट कोड करना है, और जो हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट है वो हमारा डेटा हमें गेट करना है और यहाँ पे हमें एप्लीकेशन में शो कराना है। अब यूआई पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे अपना डैश चैट पैकेज। इस पैकेज की हेल्प से बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड में आप ये पूरा यूआई यहाँ पे रेडी कर सकते हो। अगर आपने डैश चैट पैकेज कभी यूज नहीं किया है तो सिंपली आई बटन के ऊपर मैं आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले आप उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, देन उसके बाद इस पे प्रोसीड करना, वरना मे बी यूआई पार्ट में यहाँ पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस पैकेज के अंदर सिंपली हमें तीन प्रॉपर्टीज मेनली डिफाइन करनी पड़ती हैं। पहला हमारा करंट यूजर, सेकंड आपको यहाँ पे मैसेजेस की लिस्ट, और तीसरा हमारा ऑन सेंड एक फंक्शन होता है। ये हमारा जब ट्रिगर होता है जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये है हमारा पूरा सिर्फ यूआई पार्ट। अब जो हमारा डेटा वाला पार्ट है इसके लिए आपको क्या स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा मेकर्स सूट के ऊपर। उसके बाद वहां पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, थर्ड स्टेप है आपको वहां पे एक एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तीनों स्टेप परफॉर्म करने के बाद सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी एचटीटीपी मेथड की हेल्प से, और उसके एंड पॉइंट्स पे आपको हिट करना पड़ेगा विद योर एपीआई की, और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम फंक्शन कोड करेंगे अपने रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने फंक्शन कोड किया गेट डेटा। सबसे पहले जो भी आपने यहाँ पे मैसेज टाइप किया होगा आपको मैसेज पास करना होगा अपनी रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बनाना होगा एपीआई एंड पॉइंट, जो आपका एपीआई एंड पॉइंट होने वाला है। सेकंड, आपको यहाँ पे हेडर्स कोड करने होंगे। एंड थर्ड, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम यहाँ पे अपना डेटा पास ऑन कर देंगे जो भी हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर किया था। देन उसके बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स गेट हो जाएगा। उस रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले आप उसे जेसन डिकोड करेंगे। देन उसके अंदर जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स होगी उसको आप सिंपली यहाँ से गेट करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी लिस्ट के अंदर ये डेटा अपेंड कर देंगे और यहाँ पे आपको डेटा शो अप हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पूरे एप्लीकेशन का फ्लो। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। और यहाँ पे जो हम पैकेज यूज करेंगे अपना यूआई कोड करने के लिए वो है हमारा डैशचैट पैकेज। अगर आपको उस पैकेज को इंप्लीमेंट करने पे थोड़ा सा भी इशू आता है तो सिंपली आई बटन के ऊपर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें, देन यहाँ पे आपको उस यूआई पार्ट में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आप विजिट करते हैं अपन pub.def के ऊपर और वो डिपेंडेंसी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो आपको सिंपली टाइप करना है डैशचैट, और जो यहाँ पे डैशचैट 2 होगा यही आपको यहाँ पे यूज करना है। अब चलते हैं अपनी pubstat.ml फाइल के अंदर और इस पैकेज को वहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन उसे पबगेट कर लेंगे। तो यहाँ क्यूपर्टिनो आइकन्स के नीचे हम इसे पेस्ट करेंगे, देन इस फाइल को सेव करेंगे तो ये पैकेज हमारा यहाँ पे पबगेट हो जाएगा। देन इसको यहाँ से कट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपना सारा कोड राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिव फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे अपनी फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से इसका नाम देते हैं माई बॉट डॉट डॉट। अब इस फाइल के अंदर यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका आप यहाँ पे कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं चैटबॉट। देन उसके बाद इस एरर को रिमूव करने के लिए सिंपली हमें इंपोर्ट करना है मटेरियल्स को। देन उसके बाद इस कंटेनर को हम रिप्लेस करेंगे स्कैफोल्ड से, और इस क्लास को हम कॉल करेंगे अपने मेन डॉट डॉट से। तो यहाँ हम जाते हैं मेन डॉट डॉट पे और इसका जो होम था इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे जो हमने क्लास कोड करी है इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी चैटबॉट क्लास के अंदर और यहाँ पे अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बॉडी में आप डायरेक्ट यूज करना डैश चैट पैकेज। तो आप यहाँ पे टाइप करोगे डैश चैट। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको तीन प्रॉपर्टीज है डिफाइन करनी पड़ेंगी। पहला आपका करंट यूजर, दूसरा हमारा ऑन सेंड, और तीसरा आपका मैसेजेस जो कि एक लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हम टॉप पे सबसे पहले तो अपना यूजर क्रिएट करते हैं। तो इसका हमारा टाइप होगा चैट यूजर।
और इसका आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से हम पहले वाले अपना यूजर का नाम देते हैं माई सेल्फ, और ये होगा हमारा एक चैट यूजर टाइप का। इसके अंदर आईडी हम यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर, उसके बाद फर्स्ट नेम के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं सार्थक, देन यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम एक और यूजर क्रिएट करेंगे जो हमें रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली इस लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे नीचे पेस्ट। यहाँ माई सेल्फ की जगह अपना वेरिएबल का नेम यहाँ पे दे देते हैं बॉट। इसकी आईडी यहाँ पे चेंज करके हम 2 कर देते हैं, और फर्स्ट नेम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम डालते हैं जेमिनी। देन उसके बाद जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है करंट यूजर, इसके अंदर आपको कोई एक यूजर पास ऑन करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा ऑन सेंड होता है, ये होता है हमारा एक चैट मैसेज टाइप का। ये हमारा जब ट्रिगर होता है जब आप टेक्स्ट फील्ड के सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी चैट मैसेज टाइप की। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं चैट मैसेज, और यहाँ पे अपना टाइप करते हैं वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। और उसके बाद जो हमारा आपको यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी मैसेज शो अप हो रहा है, ये हमारी एक लिस्ट होती है जो यहाँ पे सारे मैसेज आपको डिस्प्ले करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे जो इसका टाइप होने वाला है वो है हमारा चैट मैसेज। देन यहाँ पे इस लिस्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम टाइप करते हैं ऑल मैसेजेस, और यहाँ पे इस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद सिंपली इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपन जाके इसे पेस्ट करते हैं। अब उसके बाद अगर हम इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको वो यूआई पार्ट शो अप हो जाएगा। तो इसको करते हैं यहाँ पे सेव, और यहाँ पे अगर हमने सब कुछ सही से कोड किया होगा तो यूआई पार्ट आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। अब देखिए बॉटम में आपको एक टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप करोगे तो आपको ये शो नहीं होगा। लेट्स से हम सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये मैसेज सेंड हो गया और आपको शो नहीं हुआ क्योंकि आपने लिस्ट के अंदर तो इंसर्ट किया ही नहीं है मैसेज। अब यहाँ पे जो हमने लिस्ट कोड करी है इसके अंदर मैसेज को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे डालते हैं गेट डेटा नाम का फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑल मैसेजेस की लिस्ट थी इसमें हम अपेंड कराएंगे जो भी मैसेज यूजर ने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट डेटा को कॉल कराना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेट डेटा, और इसके अंदर वो मैसेज पास कर देते हैं जो यूजर ने यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर कराया है। उसको पास करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इस एम वेरिएबल को पास कर देना। उसके बाद जो गेट डेटा फंक्शन है इस पे यहाँ पे हमें एक इनपुट पैरामीटर लेना होगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे चैट मैसेज, और यहाँ पे देन आपको एक वेरिएबल का नाम देना जो आप यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने लिस्ट क्रिएट करी है इसके अंदर मैसेज इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑल मैसेजेस डॉट इंसर्ट। देन उसके बाद इंडेक्स आप टाइप करना है यहाँ पे 0, और यहाँ एलिमेंट की जगह सिंपली आप एम यहाँ पे पास कर देना। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट स्टेट ताकि हमारा यूआई पार्ट यहाँ पे दोबारा से रिबिल्ड हो जाए। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। अगर इस बार आप कोई भी मैसेज यहाँ पे इंसर्ट करोगे और सेंड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे यूआई में शो अप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा यूआई पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी मैसेज हमने यहाँ पे टाइप किया है इसको हमें एपीआई एंड पॉइंट को हिट करना है, और वहां से हमें जो भी रिस्पॉन्स मिला है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा मेकर्स सूट के ऊपर, और वहां पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप वहां से एपीआई की क्रिएट करना, और यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट की हेल्प से आप उस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स गेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको विजिट करना है मेकर्स सूट के ऊपर, और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सिंपली आप यहाँ से टैब ओपन करना, और यहाँ पे आपको टाइप करना है मेकर स्वीट, और यहाँ पे एंटर हिट कर देना। आपको यहाँ पे पहला लिंक शो हो रहा है गूगल मेकर स्वीट, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएटेड होगा तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे यूआई पार्ट शो हो जाएगा। तो देन सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट एपीआई की के ऊपर। देन उसके बाद एपीआई की क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की, ये न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली इस एपीआई की को आप यहाँ से कॉपी करना और अपने वीएस कोड के एप्लीकेशन में जाके इसे पेस्ट कर देना। अभी के लिए हम यहाँ पे कहीं भी पेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में इसे यूज़ करेंगे। अब जो भी लाइंस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी एक रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए, वो सिंपली आप यहाँ से ये सारी लाइंस कॉपी करना और पेस्ट कर देना अपने वीएस कोड में, और इन लाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए आपको एक और पैकेज की नीड होगी जो कि होता है हमारा HTTP पैकेज। तो उसके लिए भी अपन चलते हैं pub.dev पे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है HTTP, और इस पैकेट को सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubsplit.ml फाइल के अंदर जाके इसे भी पबगेट कर लेना। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, अब चलते हैं अपने VS कोड के pubsplit.ml फाइल के अंदर, और यहाँ पे डैश चैट के नीचे इसे भी पेस्ट करके देन करते हैं सेव। तो ये फाइल हमारी सेव हो रही है। अब चलते हैं अपनी माई बॉट के अंदर और इस पैकेज को यहाँ से इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है इम्पोर्ट http.dart देन उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे टाइप करना एज http देन सेमीकोलन, और उसके बाद आप इस फाइल को सेव कर देना। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सिंपली आप अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे टाइप करना अवेट। देन उसके बाद आपको जो आपने पैकेज इंपोर्ट किया है HTTP, और यहाँ पे आप मेथड जो यूज करेंगे वो है हमारा पोस्ट मेथड। इसके अंदर यहाँ पे आपको URL पास ऑन करना होता है, हेडर्स पास करने हैं और अपनी बॉडी पास करनी है। तो सिंपली इस फंक्शन को सबसे पहले हम असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके अंदर URL पास करने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना होगा URI डॉट पार्स मेथड, और इसके अंदर आप अपना URL पास कर देना।
अब यहाँ पे यूआरएल क्रिएट करने के लिए देखिए जो लाइन्स हमने कॉपी करी थी हम उनमें से ही अपना यूआरएल क्रिएट करेंगे। जो आपको यहाँ पे थर्ड लाइन शो हो रही है एचटीटीपी, इसको आप यहाँ से स्टार्टिंग से कॉपी करना, देन जाते हैं अपन यहाँ पे लास्ट तक और इसको यहाँ से कट करते हैं और टॉप पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना ये यूआरएल स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स इसका नाम देते हैं अवर यूआरएल और यहाँ पे आपको वो लाइन पेस्ट करनी है। और उसके बाद जो आपको लास्ट में यहाँ पे शो हो रहा है योर एपीआई की, यहीं पे लाके आपको अपनी एपीआई की पेस्ट करनी है। तो इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं, अपनी एपीआई की को यहाँ से अपन कट करते हैं और सिंपली वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं, यहाँ पे एपीआई की को रिमूव करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपनी एपीआई की और लास्ट में यूज़ करते हैं सेमी कॉलन। तो यहाँ पे आपको जो यूआरएल था वो आपका रेडी हो चुका है। तो सिंपली आप इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करना और यूआरएल के अंदर आपको इसे पेस्ट कर देना। उसके बाद जो हमारा ये पोस्ट मेथड था इसके अंदर जो आपको सेकंड वेरिएबल पास करना है वो हमारे हेडर्स है। यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेट्स सी फाइनल, वेरिएबल का नाम हमारा हेडर है और ये आपका एक मैप होने वाला है। और इस मैप के अंदर जो आपको वैल्यू पास करनी है वो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जो आपको कंटेंट था इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, देन सिंपली इसके अंदर आपको एक की वैल्यू पेयर बनाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और जो हमारा कंटेंट टाइप है ये हमारा की होने वाली है और जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन आपको शो हो रहा है ये हमारी वैल्यू होने वाली है। और यहाँ पे जो हमारी की और वैल्यू होगी उसको आपको कोट्स के अंदर प्लेस करना है। अब इसको पास कर देते हैं अपने पोस्ट मेथड के अंदर। तो सिंपली आप यहाँ पे कॉमा लगाना, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है हेडर्स और उसके बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पे पास कर देनी है वेरिएबल की। अब यहाँ पे पोस्ट मेथड के अंदर आपको एक और पैरामीटर पास ऑन करना है जो हमारा बॉडी होता है और बॉडी के अंदर ही वो सारा डेटा स्टोर्ड होगा जो आपने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर किया होगा। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेटा नाम से और इसमें जो आपका टाइप होने वाला है, जिस तरीके से आप डेटा सेंड करोगे वो देखिए वो आपको कुछ इस टाइप से सेंड करना है। आपको एक मैप क्रिएट करना है और उसके अंदर अपना डेटा यहाँ पे सेंड करना है। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं इस लाइन के इक्वल और लास्ट में सेमी कॉलन। अब उसके बाद जो भी आपने इस टेक्स्ट फील्ड में फिल आउट किया है उस डेटा को सिंपली आपको इस टेक्स्ट वेरिएबल के सामने पास करना है। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डेटा है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे जो आपका डेटा पास करना है वो स्टोर्ड है हमारे इस एम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है एम डॉट टेक्स्ट। देन उसके बाद जो हमारा पोस्ट मेथड था इसके अंदर आपका जो पैरामीटर बॉडी था उसके सामने आपको ये डेटा वेरिएबल पास करना है। लेकिन पास करने से पहले आप यहाँ पे लिख लेना जेसन इन कोड और उसके अंदर अपना ये वेरिएबल पास कर देना। तो ये हमारा था वेरिएबल डेटा, देन उसके बाद सेमीकोलन। अब उसके बाद इन तीन लाइंस को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, अब इनकी कोई नीड नहीं है। देन उसके बाद जब हमारी लाइन ये ट्रिगर होगी तो आपको कुछ रिस्पॉन्स एज ए आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट देन पैरामीटर उस रिस्पॉन्स को कैच करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं डॉट देन एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी एरर आती है तो उसको कैच करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली यूज करना कैच एरर और ये हमारा एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको एरर गेट हो जाएगी। तो सिंपली इस ब्रैकेट्स के अंदर आपको ई नाम के वेरिएबल के अंदर आपकी एरर स्टोर हो जाएगी। अब जो हमारा डॉट देन के अंदर आपको वैल्यू मिली है इस पे हम चेक करेंगे, अगर हमारा रिस्पॉन्स कोड होगा अगर वो 200 है तो उसके अंदर हम अपना डेटा गेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आपको इस नल को रिमूव करना है और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ वैल्यू डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, तो मतलब इसके अंदर हमें कुछ रिस्पॉन्स एज ए आउटपुट मिला है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम यहाँ एल्स ब्लॉक के अंदर अपना यूज करेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एरर अकर्ड। तो यहाँ पे अपन सिंपली यूज करते हैं एरर एरर अकर्ड और यहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन। और अगर यहाँ पे हमें कोई भी एरर शो नहीं होगी तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम से और इसके अंदर स्टोर करेंगे जो भी हमें रिस्पॉन्स गेट हुआ है। उस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज करना है जेसन डिकोड और इसके अंदर आपको पास करना है वैल्यू डॉट बॉडी और सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन। देन उसके बाद हम यूज करेंगे अपना प्रिंट स्टेटमेंट और यहाँ पे टाइप करते हैं रिजल्ट। तो अब क्या होगा, आप अगर यहाँ पे कोई भी डेटा इंसर्ट करोगे और इस सेंड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा और यहाँ पे आपको कंसोल में आपका आउटपुट शो हो जाएगा। तो लेट्स सी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम यहाँ पे दोबारा से हेलो टाइप करते हैं और सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारा ये फंक्शन ट्रिगर हो गया है और आपको कंसोल के अंदर यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंसोल के अंदर आपको अपना डेटा शो हो गया है। जो आपने यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट यूज किया था, रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपको देखिए यहाँ पे शो हो गई। आपका यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेटा है वो इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो इसको गेट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस की को आप यहाँ पे कॉपी करना और रिजल्ट के बाद आपको यूज करने स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स पेस्ट करना है। अब कैंडिडेट्स हमारी एक लिस्ट है जिसकी 0th इंडेक्स पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो सिंपली आपको कैंडिडेट्स के बाद यहाँ पे टाइप करना है 0, देन उसके बाद आप की टाइप करनी है कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा पार्ट्स। तो सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं इस की को और यहाँ पे आपको पार्ट्स को पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो आपका पार्ट्स है वो आपके यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट स्टोर्ड है। तो सिंपली आपको इस वेरिएबल को कॉपी करना है, पार्ट्स के आगे आप यूज करना 0th इंडेक्स और देन उसके बाद आपको टाइप करना है टेक्स्ट। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो होगा, इतना बड़ा ये आपको यहाँ पे डेटा शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से हेलो टाइप करते हैं अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर और क्लिक करते हैं अपने सेंड बटन के ऊपर। अब देखिए नीचे आपको डायरेक्ट टेक्स्ट शो हो जाएगा, कुछ भी इतना बड़ा शो नहीं होगा। तो ये देखिए इस बार सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा शो हुआ है, आपको पूरा यहाँ पे मैप शो नहीं हुआ है और इस डेटा को आपको यूआई पार्ट में यहाँ शो कराना है।
तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट के अंदर सिंपली इस वाले डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी हमें डेटा गेट हो गया है, उसके बाद हम बनाएंगे एक अपना चैट मैसेज का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक बनाना है चैट मैसेज का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चैट मैसेज। देन उसके बाद वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से हम यहाँ पे M1 दे देते हैं। आपको दोबारा से टाइप करना है चैट मैसेज, और इसके अंदर आपको ये रिस्पेक्टिव फील्ड सारी फिल आउट करनी है। सबसे पहले यूजर्स के अंदर आप इस बार माई सेल्फ पास नहीं करोगे, क्योंकि ये डेटा आपको बॉट ने सेंड किया है, तो सिंपली यूजर्स के अंदर आप यहाँ पे अपना बॉट पास कर देना, जो आपने यहाँ टॉप में क्रिएट किया था। ये रहा हमारा बॉट चैट यूजर। उसके बाद जो आपका क्रिएटेड एड था, इसमें आप यहाँ पे टाइम पास कर देना, तो इसके लिए आप यूज करना है यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। देन उसके बाद सिंपली जो इसके अंदर हमारा टेक्स्ट वेरिएबल होता है, उसके अंदर ही आपको ये पूरा डेटा पास करना है। तो सिंपली इस लाइन को हम पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे इसे जाके टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे आपका मैसेज तो रेडी हो गया। अब इस मैसेज को सिंपली आपकी जो लिस्ट थी उसके अंदर इसे इंसर्ट करा देना। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑल मैसेज डॉट इंसर्ट, और आपको 0th इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है, और जो आपका मैसेज है वो आपका M1 के अंदर स्टोर्ड है, तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना है M1। देन उसके बाद सिंपली आपको यूज करना है यहाँ पे सेट स्टेट। अब इस फाइल को आप सेव करना, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो होंगे जो भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करोगे। तो लेट्स सी हम इस बार यहाँ पे टाइप करते हैं हेलो, और चेक करते हैं अगर हमें यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स शो होगा यूआई पार्ट में कि नहीं शो होगा। तो आप क्लिक करते हैं सेंड बटन के ऊपर, और ये आपको यहाँ पे मे भी रिस्पॉन्स शो हो जाए। ये देखिए, हेलो देयर, हाउ मे आई असिस्ट यू। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो हो चुका है। अब यहाँ पे जब तक आपकी रिक्वेस्ट गई थी और वापस यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट गेट हो रही है, उसके बीच में आपको एक लोडिंग इंडिकेटर अगर शो करना है, तो टॉप पे आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और जो इसका टाइप होगा वो होगा हमारा चैट यूजर। तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है चैट यूजर, और इस लिस्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं टाइपिंग, और उसके बाद सिंपली अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो आपका गेट डेटा फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको बॉट को अपॉइंट करना है जब आपका ये फंक्शन ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं टाइपिंग डॉट ऐड, और यहाँ पे टाइप कर देते हैं बॉट। मतलब जब भी हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा, जो हमारी टाइपिंग नाम की लिस्ट थी उसमें आप अपना बॉट यूजर अपॉइंट कर दो। और सिंपली जब भी हमारा फंक्शन फिनिश हो जाएगा, तो एकदम लास्ट में चलते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप करना है टाइपिंग डॉट रिमूव बॉट, टाइपिंग डॉट रिमूव, और यहाँ पे आप टाइप करना बॉट, देन सेमीकोलन। देन लास्ट में आपको सेट स्टेट भी यूज करना है। तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं और सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। मतलब जब हमारा फंक्शन पूरा फिनिश हो जाएगा, दोबारा से सेट स्टेट रन हो जाएगा। तो इस बार हम इसको सेव करते हैं, और आपको जाना है नीचे डैश चैट में, और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे टाइप करना टाइपिंग यूजर, उसके बाद जो आपने लिस्ट क्रिएट करी है सिंपली आपको यहाँ पे पास कर देनी। अब हम इसको सेव करेंगे। अब अगर इस बार आप यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, तो यहाँ पे आपको एक लोडिंग इंडिकेटर भी शो अप हो जाएगा। लेट्स यहाँ पे टाइप करते हैं हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट। अब करते हैं अपने सेंड बटन के ऊपर क्लिक। अब आपको नीचे शो अप हो रहा है जेमिनीज टाइपिंग, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो अप हो गया। तो अब हमारा बहुत ही बेसिक एआई चैटबॉट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप यूआई पार्ट में कुछ भी एनहेंस करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे जो हमारा डैश चैट पैकेज था उसमें चेंजेस करना, और यहाँ पे आपको वो शो अप हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आप एपीआई की यूज करोगे, आप उसे एक्सपोज मत करना। इस प्रोजेक्ट के बाद जो मैंने आपको एपीआई की यहाँ पे शो करी थी, वो मैं डिसेबल कर दूंगा, और आप अपनी एपीआई की यहाँ पे इंप्लीमेंट करना और सेफली इसको यूज करना। तो अगर हम इस वीडियो को रैपअप करें कि हम अपना एआई चैटबॉट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहला काम आपको यूआई पार्ट क्रिएट करने के लिए यूज करना होगा डैश चैट पैकेज। उसके बाद आपको एपीआई की गेट करने के लिए विजिट करना है मेकर सूट के ऊपर, वहां पे आपको अपनी एपीआई की गेट करनी है। उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आप यूज करोगे एचटीटीपी पैकेज। इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहला आपका हेडर, सेकंड आपका यूआरएल, और थर्ड आपको बॉडी। बॉडी के अंदर सिंपली आप अपना टेक्स्ट मैसेज पास करोगे, जो भी आप इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करोगे। और उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसको आप चेक करोगे, अगर उसका स्टेटस कोस 200 है, देन उसके बाद आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसके ऊपर आप इटरेट करना है जहां पे भी आपका डेटा स्टोर होगा। देन उसके बाद आपको एक चैट मैसेज नाम का वेरिएबल बनाना है और अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।